हेलो, मैं एडवोकेट जितेंद्र संतराम मौजा आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 36 to 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए आपको मैं वन बाय वन आर्टिकल 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। चलते हैं आर्टिकल 36 की ओर। आर्टिकल 36 डेफिनेशन बताता है। तो डेफिनेशन बताता है स्टेट के। तो आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन बताया गया है कि जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन स्टेट की बताई गई है वही डेफिनेशन जो है आर्टिकल 36 में भी अप्लाई होगी। स्टेट की वही सेम डेफिनेशन। ये तो हो गया आर्टिकल 36। और अब आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी आर्टिकल्स हैं वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। यानी जो अगर समझो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायोलेशन होता है तो कोर्ट के माध्यम से उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो जिसका फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है वो कोर्ट के माध्यम कोर्ट में जाता है रेमेडीज के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लिए ऐसी कोई भी रेमेडीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स कराना है तो सरकार को कायदे बनाकर उसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाता कोर्ट में। ये तो हो गया आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 डील करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि स्टेट ने प्रमोट करना चाहिए सोशल ऑर्डर को। जैसे कि लोगों को जो है जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट्स। यानी आर्टिकल 39 ये बोलता है कि जब कोई सरकार कोई योजना बना रही है तो उसमें जो है योजना बनाते समय कुछ बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि महिला पुरुषों को जब वो काम करते हैं तो उनको लाइवलीहुड मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, वर्कर को ध्यान में रख के योजनाएं बनाना चाहिए, चिल्ड्रन को ध्यान में रख के जो है उसने गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए। ये जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो आर्टिकल 39 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें स्टेट ने इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे जस्टिस देना चाहिए। और जो है जो इकोनॉमिक वीक हैं, जो है इनकेपेबल है जस्टिस के लिए, तो उनको फ्री लीगल एड भी गवर्नमेंट में देना चाहिए। जैसे कि जस्टिस वो जो है वो मिल पाए उनको, तो उसके लिए भी फ्री लीगल एड के लिए भी प्रावधान सरकार ने बनाना चाहिए। आर्टिकल 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 स्टेट को पावर देता है कि स्टेट ने विलेज पंचायत को स्थापित करना चाहिए, स्थापित ही करना चाहिए। और स्टेट और विलेज पंचायत को स्टेट ने वहाँ की सरकार ने पावर भी देना चाहिए, जैसे कि वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट बनकर काम कर सके। ये था आर्टिकल 40। चलते हैं आर्टिकल 41 की ओर। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 41 डील करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से राइट टू वर्क के
लिए कुछ प्रोविजन बनाना चाहिए, प्रावधान बनाना चाहिए, और राइट टू एजुकेशन के बारे में भी प्रावधान बनाना चाहिए, कुछ प्रोविजन बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो है असिस्टेंस देना चाहिए जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि डिसेबल पर्सन है और अनडिसेबल वार्ड की, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने पब्लिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये बताता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव। वर्क की क्या जहाँ पे कोई काम करते हैं वहाँ की कंडीशन के बारे में भी जो है प्रावधान बनाना चाहिए। ये भी आर्टिकल 42 बताता है। और आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ के बारे में भी बताता है। लेकिन मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी जो है सरकार ने प्रोविजन बनाना चाहिए, ये आप बताता है आर्टिकल 42। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। चलते हैं आर्टिकल 43 की ओर। आर्टिकल 43 में बताया गया है कि जो वर्कर हैं उनको एक अच्छा पगार मिलना चाहिए, जिससे उनका जो है लाइफ अच्छे से वो जो है चला पाए। आर्टिकल 43 में और भी बताया गया कि स्टेट ने जो है, सरकार ने जो है कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 43A जो है वर्कर के बारे में है, जिसमें सरकार ने कुछ स्टेप लेना चाहिए, जिसमें जो है वर्कर के बारे में और उनके बारे में कुछ ऐसे जो है एक्ट बनाना चाहिए, कायदे बनाना चाहिए, जिसमें जो है लेबर जो है उन्होंने जो है इंडस्ट्री के जो है मैनेजमेंट में भी या कुछ उनके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो आर्टिकल्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, वो अगले वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यानी इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।